सीखना। डेली हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, आज सीखा जाएगा। ठीक है, सीखने में बहुत सारी चीज क्या क्या सीखा जाता है। चलिए मान लीजिए अभी मैं कोई बात आपको बताया, ठीक है, कोई भी बात अगर आपको बताया, अगर आप इस रास्ते पे चल दिए तो क्या कर रहे हैं जी, सीख लिए। मान लीजिए कि छोटा बच्चा को आप कहते हैं कि ठीक है, कैसे सिखाते हैं, क लिखना होता है तो गोल गोल अंडा, पुलिस के अबलिया के बन गई, ऐसे सिखाते हैं ना, तो क बन जाता है। ये सीखता है बच्चा, क्या करता है जी, सीख लेता है। मान लीजिए कि गाड़ी अगर बनानी है, कोई मैकेनिक बना हुआ है तो वो भी सीखिएगा ना बना हुआ है जी, वो जानता है कि कहाँ पर क्या चीज है, कैसे हम क्या करेंगे तो हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर क्या किया है, सीखा है, यानी परीक्षणात्मक और संज्ञानात्मक ज्ञान उसके पास है, जिससे आपके किसी भी पार्ट्स को काट कर जोड़ सकता है, उसको खराब पार्ट्स, डैमेज पार्ट्स को हटाकर नया लगा सकता है। मिस्त्री यही ना काम करता है, तो डॉक्टर भी एगो मिस्त्री है। क्या है जी, मिस्त्री है। यानी जिस प्रकार से मिस्त्री मैकेनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बना देता है, उसी प्रकार से डॉक्टर भी बना देता है। चलिए यहाँ पर सीखने का मतलब समझ लिए हैं, यानी कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज अगर हम लोग देख कर, समझ कर, परीक्षण करके किसी दूसरे के माध्यम से पाने का मतलब है कि कोई भी दुनिया का चीज, मान लीजिए कि अगर बाल काटना है, अगर आपको कहा जाए किसी का आप हेयर कट कर दीजिए तो कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, पता लगेगा कि गिलहरी घोंसला बना दिया, हो जाएगा ना जी। यानी बिना जाने हुए किसी काम को आप कर रहे हैं तो उस काम को आप करने के बजाय बिगाड़ दीजिएगा, तो आप अच्छे तरीके से उस चीज को सीखे नहीं है। यानी दुनिया का कोई भी चीज अगर हम बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं तो सीख लिए हैं। बैठने का भी तरीका होता है। अब मान लीजिए चले गए हैं किसी अधिकारी के पास और वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, आप जाके उसके टेबल पे पैरे रख के खड़ा कर दिए, रे चल साइन कर, कहेगा गार्ड, पहले इसको गार्ड ऑफ ऑनर दे दो। ठीक है, तो इसको गार्ड ऑफ ऑनर दे देगा, बढ़िया से ले खाना लाते जूते कस के खा लेगा, उसके बाद में भुला दिएगा। आप सीख लीजिएगा कि ना ना भाई, अधिकारी के पास जाना है तो एकदम बढ़िया से बैठना है, कहेगा तो बैठना है, ना तो जिंदा रहना है, क्या जी, मैंने खड़ा रहना है। ठीक है, तो ये सीखना होता है। कौन दिखा, यानी लिखने का भी तरीका अगर आप सीख रहे हैं तो सीखना है। अभी आप यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बार बार नहीं ना समझाना पड़ेगा। अब आइए, अब है प्रकार। सीखने का प्रकार देखिए कितना होता है। सीखने का प्रकार कितना है बाबू, 5 होता है। सीखने का प्रकार कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब चलिए इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसके विषय में जाना जाएगा। पहला है कौशल, ठीक है, दूसरा है शाब्दिक, तीसरा है आपका प्रेक्षणात्मक, चौथा संज्ञानात्मक, उसके बाद में पांचवा आपका संपत्ति है। यानी 5 चीज यहाँ पर, यानी 5 प्रकार होते हैं सीखने का। जीवन भर में आप इन 5 चीजों को सीखते हैं, यानी जीवन भर जो चीज आप बात सीखते हैं ना, ये 5 चीज आपको काम आता है। होम साइंस वाले जितने भी बच्चे होंगे ध्यान रखेंगे इस पर। ठीक है, कौशल की जानकारी उसमें भी देनी है, यानी सीखने का प्रकार उसमें भी देना है। मान ली खाना बनाना भी वो कला है, दुनिया का हर काम एक कला है, करने का तरीका आपका कैसा है ये मायने रखता है। पूरा एकदम जिस दिन वीडियो चल जाएगा ज्यादा ना, उस दिन ये पता चल जाएगा कि हाँ सर के कोचिंग सेंटर में, ठीक है, पूरा कुकुर खांसी भइले था सबको। यानी टेंशन नहीं लो, उसके बाद में हम नाम लिख कर डालेंगे उसमें कि कौन कौन था, टेंशन नहीं लो। देखो जी हमारे कैमरामैन भी खान बाबू, सब कोरियोग्राफर वीडियोग्राफर सब चुपचाप रहो। तो एक है कौशल, सबसे पहले क्या आता है जी, कौशल आता है। कौशल का मतलब क्या है?
केवरू में फासला कोई बात नहीं, दवा खरीद के देना पड़ता। क्या बाबू, तो अब दवा नहीं खाता है तो पैसा बचा के तो करोड़पति बनेगा क्या जी। तो अब जिस दिन पकड़ाएगा भ्रष्टाचार वाला काम हो जाएगा, एकदम मशीन आएगा, पैसा गिनते गिनते मशीनों का आ जाएगा, चुपचाप हो जाएगा, कहेगा प्रेशर में आके भाग अब नहीं गिनेंगे, ढेर लूट ले है सब क्या जी, कोई टेंशन नहीं है। खाती कौन दिक्कत नहीं, सब कोरोना फैला देगा, आगे कौन लीड मार देगा कि कोरोना हो गया सब क्या जी। चलिए, तो कौशल का मतलब होता है, मान लीजिए देखो कौशल विकास केंद्र खुला हुआ है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप छोटा बच्चा को कहिए कि लकड़ी काट दो तो काट देगा जी। लकड़ी काटते काटते बाबू लकड़ी के साथे साथे बकरियों को काट देगा, कहो काट देगा कि ना। अब मान लो चल जा काल बोली चढ़त होके आ कोई अनाड़ी आदमी होके आगो एगो बैठल होके पानी लेके हम जोत कराए खाए थे तबे कोई तो मान लो कहीं खामा मार लिया हो क्या जी, तो कहीं लामा हाथ खींच के मार लिया तो उसी तरह से बच जाएगी। बकरिया का बलि न चढ़ के बेचारा आदमिया का बलि चढ़ जाएगा वहीं पे, ठीक है। ये सब समस्या है। तो किसी भी चीज को जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक उस चीज को सही तरीके से कर नहीं पाइएगा। तो कौशल सीखने का मतलब होता है यानी बातचीत करना। ये कौन सी सीखने की प्रकार है? चलिए आपको नहीं पता है, आप बाद में समझिएगा। ये डस्टर किसी ने बनाया है ना जी, अच्छा से लकड़ी में डिजाइन मारा है, डिजाइन में से बताओ कौन दिक्कत, ऐसे क्या फायदा है? और जब भी पकड़ते ना तो ना छूटता है, डिजाइन बना दिया कि सब पकड़ेंगे तो छूटेगा ना, तो डस्टर छूटता है तो हाथ का उंगली जो होता है ना नाखूने उखाड़ देता है। ये डस्टर को इतना कमजोर मत है, मिटा रहे हैं, कोई अगर फिसला ना तो यह पूरा प्रेशर के साथ रहता है, बेचारा यहीं से टूट देता है, ठीक है। डस्टर इतना मतलब नायाब चीज है क्या बाबू, कोनो प्रॉब्लम? तो कहे का मतलब है कि कौशल का मतलब होता है कि ये भी कोई बनाने को सीखा होगा। इसमें एक यानी लकड़ी का इतना बड़ा लगाएंगे और हाथ फिसलने लगा तो इसमें ये चीज लगा देंगे, उसके बाद इस पर किस प्रकार की यानी कर्टेन लगाएंगे, रुई लगाएंगे या क्या लगाएंगे कि ये लंबे समय तक चलेगा। पहले आता था गोल गोल खली आता था चुना का लिखने के लिए, पकड़ लिया भंडोला राइट लिख दीजिए, ठीक है। बहुत खतरनाक लिखा था, लेकिन अब देखिए तो कितना फ्रेश है, एकदम लिखिएगा तो लगेगा कि इसी पर एकदम ना के बैठ गई है क्या हो, बुरा गई है। उसका चर्चा नहीं करना चाहिए क्या, दूसरों की चर्चा करना चाहिए, सीरियल वाला क्या जी। कभी सास भी बहुत क्या ये नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो कौशल सीखने का मतलब होता है कि किसी चीज को यानी दूसरे के यानी कोई अगर सीखा हुआ है वह चीज आपको ट्रांसफर करके कोई यानी तकनीक आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया तो कौशल सीख लिया। यानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त होना कौशल सीखना, और दिक्कत, ठीक है। बाल काटना भी कौशल है, ठीक है। गला काटना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है क्या जी, सही बात है ना। हम लोगों का देश बहुत खतरनाक देश में न जीते हैं जी। सब देश के बच्चे सीखते हैं कि हमारा देश का विकास कैसे होगा। हम सोचते हैं कि बाबू हमारा धर्म में कौन बोल रहा है, बोले उसको एकदम साफ क्या जी साफ कर दिया जाए, तो ये चीज चलते रहता है, कोनो प्रॉब्लम। बढ़िया बात, हम लोग एक टारगेट लेकर नहीं चलते हैं, अनेक टारगेट लेके चलते हैं, समझे ना। हमारे यहाँ कुछ अलग तरीका का ट्रेंड हम लोग सीख कर बैठे हुए हैं, समझे। अब सीखने के लिए क्रम एक जान लीजिए, दो पति पत्नी गए शंकर भगवान के मंदिर में। कहाँ चल गए जी? शंकर भगवान के मंदिर में। टारगेट एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए आपके परिवार का, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब गया सब तो दोनों पूजा कर लिया, भगवान आ गए, प्रसन्न हो गए, कहे कि मांग बच्चा क्या मांगता है, तो कहा कि चलिए वो जो स्त्री थी वो कह रही थी हमको लड़का चाहिए, आई उसका हस्बैंड था, हस्बैंड क्या जी, जिसका हंसी का बच चुका हो बैंड वो होता है हस्बैंड। तो कहे कि क्या जी, तो हस्बैंड जो था उसका बेचारा का बेचारी का घबरा गया,
तो वो कह रहा था हमको लड़की चाहिए। अब दोनों वहीं पे कहता है हमरा लड़का चाहिए, एक नाम लड़की चाहिए। खूब मतलब लड़का वाला लड़की वाला हाल कह रहा था। शंकर भगवान एकदम किसी आ गए, कहे कि बाबू जल्दी से वरदान मांग लो, हमारे पास टाइम नहीं है, न तो ऐसा आशीर्वाद दे देंगे तुम दोनों झगड़ा करना और पीछे बैठ के ताली बजाएगा। अब समझ जा कौन चीज दी है क्या हो ना कर देंगे। एक लक्ष्य रखिएगा ना तो सक्सेस होइएगा, 2 लक्ष्य मान लीजिएगा और तो दोनों मिला के भड़का देंगे, रिएक्शन कर जाएगा। एक चीज यानी सीखने का एक चीज पहले सीखना चाहिए, 10 को चीज सीख लेगा तो काम खराब हो जाएगा। तो कौशल एक सीखना चाहिए ना कि अब मैट्रिक को पढ़ लें और मैं नर्सिंगों के कोर्स कर लेंगे, उसके बाद में ITI कर लेंगे, तो वो 1 साल में सब चीज कर लीजिएगा, पता चलेगा कि सब भड़क जाएगा, कोनो हाथ नहीं आएगा। ठीक है, ये कौशल होता है। यानी ये चौक कोई बनाया है तो ये भी किसी के द्वारा टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया है, तो ये क्या है कौशल। टेक्नोलॉजी में तकनीक, तरीका, कौशल मतलब तरीका होता है। आपके अंदर बहुत से तरीके होंगे कि कैसे क्या बना सकते हैं, कॉपी हमारा ये रहता, राइटिंग हमारा ये रहता, ये सब चीज कौशल है। ठीक है, अब है शाब्दिक। शाब्दिक सीखना शब्द, जैसे बताया था ना कि बच्चा को सिखाने के लिए कहा जाता है कि गोल गोल किसके अभिया के बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत को हो गया, ये शाब्दिक ज्ञान है। यानी आपको अगर अक्षर का ज्ञान हो रहा है, शब्द लिखने को सीख रहे हैं, शब्द बोलने को सीख रहे हैं, तो ये क्या चीज है शाब्दिक है। कोई दिक्कत समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम ना है। यही जिसके पास जानकारी नहीं रहता है डेंजर तरीका से लिखता है। कैसे लिखता है जी, डेंजर तरीके से लिखता है, पूरा डेंजर। पता लगेगा कि एकदम को बना रहा है कि लो रहा है कि फो बना दिया है। ठीक है, तो कार के लिख देगा फार, क्या जी अब लिखा है कार। ठीक है, कार खरीदना है और लिखा गया है फो। सामने वाला लेके जाएगा, दुकानदार के पास जाएगा तो कहेगा भाई क्या है, तो पढ़ेगा कि फार खरीदना है, कोई का फार का हुलर ये। तो जब दिमाग लगाएगा तो उसको पता चलेगा कि फार का मतलब होता है जब हॉर बैल चलता है ना, ये सब तो शहर वाले लोग को नहीं पता, हम लोग गाँव वाला है तो हम लोग को पता है। तो उसी में लगा रहता है ये इतना चौड़ा सा बहुत मुश्किल है, जो मिट्टिया को काटते हुए चिरते हुए आगे बढ़ता है, तो वो होता है फार। बाबू है दे देगा, कहेगा है ले जा, तो खरीदे कोई कार मिल गई फार, तो वे हाल बा क्या जी, तो काट के कहीं फाट लिख दलो क्या जी, बहुत डेंजर हो जाएगा। समझ गए, शाब्दिक अध्ययन का भी होना बहुत जरूरी है। ये चीज अगर नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, परीक्षणात्मक किसी चीज को अगर आप प्रयोग के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, जांच के द्वारा, जैसे अगर आपके अंदर ब्लड कितना है, क्या चीज की कमी है, कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस आपके अंदर ये कर दिया है, इसकी जानकारी के लिए क्या कीजिएगा, परीक्षण कीजिएगा ना, टेस्ट कीजिएगा, ब्लड टेस्ट यानी खून जांच कीजिएगा। क्या बाबू, पता चल जाएगा कि आदमी के अंदर कौन सी बीमारी है। तो ये आप परीक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। अरे कर रही है, अरे कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो परीक्षणात्मक का मतलब होता है कि परीक्षण के द्वारा, यानी मान लीजिए कोई पढ़ा हुआ है कहीं तो जानता है किस प्रकार से पेपर को लगाएंगे तो किस प्रकार से, यानी कौन सी बीमारी है ये पता चल जाएगा ना जी। तो इस तरह की क्रिया होगी तो वह परीक्षण कर रहे हैं, यानी किसी चीज को प्रयोग के द्वारा अगर आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो वह होता है परीक्षण। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप भी परीक्षण करते हैं ना, घर पर जाते हैं तो मान लीजिए कभी कभी कोई मसाला डाल देते हैं तो कोई नया मसाला आ जाता है, उसमें चेक करते हैं डालकर, क्या बाबू इसमें ये वाला मसाला डाल देंगे, सब्जी का टेस्ट कैसा लग रहा है, ये भी एक परीक्षण है, ये आप खुद से सीखते हैं। ठीक है, इसके यानी 2 भाग होते हैं, एक स्व परीक्षणात्मक सीखना और एक पर परीक्षणात्मक सीखना। इसका कितना होता है जी, 2 भाग होता है, एक स्व होता है, ठीक है, और दूसरा पर होता है, यानी एक अपने द्वारा एक दूसरे के द्वारा, एक स्व परीक्षणात्मक और दूसरा पर परीक्षणात्मक। कौन दिक्कत, परीक्षणात्मक समझ लिए हैं, एक बार अपने के द्वारा सीखते हैं, अपने से प्रयोग करके। सब्जी बनाते हैं तो पता है ना जी कैसे बनाएंगे तो कितना बढ़िया लगेगा, किसी दिन बना दिए बढ़िया तो आप सोचिए क्या क्या डाले,
घर में बड़ाई कर देंगे एकदम बाबू, ठीक है, कि बहुत बेहतरीन सब्जी हुआ है तो वो दिन से याद कर लिए कि कौन कौन चीज डाला, नमक कितना, हींग कितना, हल्दी कितना, क्या बाबू कुछ भी डाला जा सकता है, ठीक है। आप डाल के देखिए किस प्रकार से इतना बढ़िया कैसे होगा, क्या बाबू। आप होटल में जाते हैं तो एकदम कैसा होता है, एकदम 5 साल के तेल में तल के देता है, एकदम बाप रे टेस्ट इतना बेस्ट लगता है कि कहिए मत। आप रेस्ट लेने चले जाते हैं बेड पर, क्या जी सही बात बोला है ना। हाँ, घरे बनेगा तो बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि घरे भर पेट बेटाइल रहता है, अब वहाँ पर तो सूखल रहते हैं, तो कस के भूखल रहते हैं। जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तब आप भूख लगने में नमको रोटी एकदम खुआ जैसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपने से सीखते हैं, दूसरे के द्वारा, यानी दूसरे के द्वारा। अगर मान लीजिए कि आप सीख लिए हैं, डॉक्टर के पास क्या है, और दूसरे से सीखा है, किससे सीखा है, दूसरे से सीखा है, कोई दिक्कत, यानी डॉक्टर को भी कोई सिखाया है ना, मैकेनिक को कोई सिखाया है ना, तो ट्रांसफर हो गया है, तो परीक्षण के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो इसमें समझ लिए हैं परीक्षणात्मक ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक स्व परीक्षण, एक पर परीक्षण, कोई दिक्कत। चलो दूसरा आ जाइए, संज्ञानात्मक, यानी किसी चीज को संज्ञान में लेकर अगर आप सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको बना दिया जाए क्या चीज, सरपंच, क्या बन गए सरपंच, झगड़ा करके 2 पक्ष आया है, क्या जी, एक पक्ष कह रहा है कि हमारा मार के सिर फोड़ दिया है, दूसरा कह रहा है कि हमारा टांग तोड़ दिया है, तो सिर भी फूटा है, टांग भी टूटा है, एक का खून निकला है, एक का हड्डी टूट गया है, ठीक है। और दोनों में फैसला करना है, तो क्या कीजिएगा, यानी संज्ञान लीजिएगा, यानी दोनों के विचारों को सुनिएगा, दूसरे से भी पूछिएगा, उसके बाद फैसला दीजिएगा, तो संज्ञानात्मक सीखना होता है, ठीक है। और दूसरा उस चीज को देख कर सीख लेगा, ये कैसे फैसला किया, नहीं कहते हैं कि फलाना आदमी था ना तो बड़ी अच्छा फैसला करता था, कोई दिक्कत, कहते हैं ना कि यानी फलाना आदमी था हमारे यहाँ ना नेता, बड़ी अच्छा फैसला करता था, सुने ना किसी किसी से। और उसके बाद सुनिए भाई उसके पास मत जाना रहे, वो चोर है, जो उन्हें उसको खिलाएगा और उधर खिल जाएगा, क्या जी, इसीलिए उसको मत खिलाओ, मुरझाना है तो उसको कुछ भी मत दो, ठीक है। तो कहे का मतलब है कि अगर 2 पक्षों के बात को, यानी 2 पक्ष का छोड़िए, दुनिया का कोई भी चीज अगर विचार को सुनकर और उस पर आप समझदारी विकसित कर लिए हैं तो संज्ञानात्मक हो गया, यानी संज्ञान ले लिए हैं, उस चीज को अपने ध्यान में लेकर और तब उस पर फैसला दिए हैं। मान लीजिए आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आता है ना, पढ़ते हैं ना क्या क्या जमा करना है, ये सब चीज पढ़ लेते हैं ना जी, उसके बाद ना फैसला लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। मैट्रिक एग्जाम दे लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको 4 गो फैकल्टी लाके सामने रख दिया जाता है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, यानी आपको करना क्या है, तो आप जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं वही चीज ना चुनते हैं। हम लोग के यहाँ देहात में बाबू कोनो हितई के कोनो भैया है पढ़ल पढ़े तो कहते बाबू साइंस ले लिए तो साइंस ले लो, और यही नहीं का पता हमारा का बने के। दूसरा फोन के हे भैया काची ले ली हो, तो वो कहे आर्ट्स ले ले, तो आर्ट्स ले लेगा। कौन कौन सब्जेक्ट ले लें पूछेगा ऑनलाइन करने वाला, बाबू कौन कौन सब्जेक्ट डाल दें, अब तो डाल दो ना जोन मोड करें, तो ऐसे ही बढ़ जाएगा बाबू। तो ये पढ़ाई मतलब कौवा टपकान हो गया, ठीक है, समझ रहे ना, इस पढ़ाई को कौवा टपकान बोलते हैं। अब टाइम टाइम करते रह जाइएगा, अब पता लगेगा दाना गिरल है, गौरवा आएगी उठाएगी एकदम फुल से चली जाएगी, और समझ कौवा बनना चाहता है कि गौरैया, कौवा बनेगा, सब टाई टाई करेगा कपार पर जैसा अभी करता है सब। संज्ञानात्मक हो गया, कोनो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ गए ना। यानी किसी चीज को कोई अगर बात आपसे कह रहा है कि उस चीज को अच्छा से सुनकर उस पर फैसला दे देना संज्ञानात्मक सीखना होता है। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम नो सर। चलो, संप्रत्यय होता है, सामाजिक चीजों को सीखना संप्रत्यय होता है। क्या चीज, सामाजिक चीजों को, यानी आप बाहरी चीज को देखकर, किसी को देखकर, ठीक है, किसी के कार्य को करते हुए देखकर अगर आप सीख ले रहे हैं, यानी सामाजिक भावनाओं को अपना विचार बदल लिए, क्या जी, किसी के दूसरे को देखकर अपना धर्म बदल लिए, क्या बाबू, तो अब इसका कोई गारंटी नहीं होता है। यानी ये धर्म तो बनाया गया है एक यानी माध्यम है, धर्म से क्या करना है, आपको बनाया गया कि धर्म में है कि हाँ ये भगवान है, डर है कि भाई कोई नहीं दिख रहा है तो भगवान देख रहे हैं, क्या जी, यह है ना, अंदर थोड़ा सा डर है, और यही डर खत्म हो जाता है तो उसका कोनो धर्म है नहीं। बताइए चोर डाकू का धर्म है, धर्म में तो कहा गया चोरी नहीं करना है, वो कहेगा कि बाबू हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, और चोरी करने चला जाएगा, दोनों मिलकर चोरी कर लेगा,
और 2 पार्टनर हो, उसमें 4 हिंदू हो, 5 मुस्लिम हो, और मान लीजिए जाके चोरी कर ले कहीं, तो वहाँ पर कौनों का धर्म है? नहीं। मतलब एक ही को धर्म हो गया बेईमान। जी सर। ठीक है, दुनिया में 2 को धर्म चलता है, ईमान और बेईमान। तो आप ईमानदार बनना चाहते हैं कि बेईमान बनना चाहते हैं, ये आपका धर्म होना चाहिए। ठीक है, धर्म का मतलब होता है कि इंसान बन जाइए, इंसानियत, ये धर्म होता है। एक दूसरे की मदद कीजिए, ये धर्म है। धर्म को तो ये ना होता है कि बाबू ये फलाना हमारे धर्म के बारे में बोला है तो उसका गर्दन काट देंगे, का जी, ये धर्म नहीं होता है। आप एक गिरोह के चंगुल में फंस गए हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। जब आपका धर्म यानी संप्रदाय यानी बाहरी चीज को सुनकर कुछ सीख लेना, यानी जब आप किसी भी धर्म में है, अगर वह धर्म आपको दंगे कराने के लिए उकसा रहा है ना, कोई भी दुनिया का धर्म हो, समझिएगा कि आप धर्म में नहीं है, आप किसी गिरोह के चंगुल में फंस गए हैं। ठीक है, से बाहर निकलिए, चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया का। ठीक है, कोई धर्म दंगा नहीं कराता, कोई धर्म दुनिया का। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को अगर अच्छा से अगर समझना है तो संप्रदाय को विकसित करना होता है। बाहरी चीजों को, अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण कीजिए। ये ना कि अब पूरा आप देख रहे हैं कि फलाना चोरी करके अरबपति बन गया तो हम डकैती करके एकदम खरबपति बन जाएंगे, ऐसा सोच मत रखिए। तो जाइए आप पकड़ा जाइएगा, वही आपका तना गिरेगा, था नहीं चलेगा का बाबू, पता चलेगा कि एकदम हुलिया पूरा बिगड़ जाएगा। क्या बाबू, कोई दिक्कत? एकदम मेढक जैसा मार के चिपाड़ देगा सब। तो आपको अब समझना है कि हमको किस प्रकार की संप्रदाय विकसित करना है, यानी अच्छाई संप्रदाय को लेना है या बुराइयों को लेना है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते। क्या जी, अच्छाई लीजिएगा तो लोगों के सर पर रहिएगा, और बुराई लीजिएगा तो सर पर गिरेगा, और सर पर ना गिरी, माने जो बुराई करेगा उसके सर पर गिरेगा फास का। ठीक है, समझ गए ना? धड़क जाएगा तो बेचा जाएगा 2-4 अच्छा। ठीक है, बस हो जाएगा ना पता।